नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर महिला उसे अपने जीवन में फेस करती है, यानी उस अवस्था का सामना करती ही है। इस अवस्था का नाम है मीनोपॉज, इसे हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ये जो मीनोपॉज होता है ये आखिर होता क्या है, मीनोपॉज क्यों होता है मीनोपॉज, और क्यों हमें इस विषय पे विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। तो क्या होता है मीनोपॉज, इस बात को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि महिलाओं को हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जब 45 से 55 की उम्र के बीच में कंटिन्यूअसली फॉर 12 मंथ यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती हैं तो इस अवस्था को बोलते हैं मीनोपॉज। और क्यों होता है ये मीनोपॉज? क्योंकि हर महिला के शरीर में जो दोनों तरफ की राइट एंड लेफ्ट अंडेदानी होती है, उन अंडेदानी में अंडों की संख्या फिक्स हुई भी रहती है, यानी कुदरत ने वो नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो फिक्स किए हुए रहते हैं। तो धीरे धीरे करके समय के साथ साथ हर महीने एक एक एग रिलीज होते 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 ओवरी से एग्स के काउंट एकदम कम हो जाते हैं, या बोलें कि हम ख़त्म हो जाते हैं। तो ओवरी से हार्मोनल जो साइकिल चल रहा होता है, जो हार्मोनल चेंजेस शरीर में आ रहे होते हैं, वो भी स्टॉप हो जाते हैं। तो ये यानी हार्मोनल साइकिल का स्टॉप हो जाना, पीरियड्स का स्टॉप हो जाना, इस फेज को सम्मिलित रूप में हम बोलते हैं मीनोपॉज। तो अब हमने समझ लिया कि मीनोपॉज क्या है, यानी कंटिन्यूअसली फॉर 12 मंथ्स यदि मेंसेस ना हो, 12 महीने तक लगातार यदि पीरियड ना हो तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज। और क्यों होता है मीनोपॉज? क्योंकि दोनों तरफ की अंडेदानी हर महीने एक एग रिलीज करते करते अपने सारे एग्स वो अब ख़त्म कर चुकी हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस ओवरी से होने थे वो भी अब स्टॉप हो चुके हैं। तो ये जो फेज़ है ये मीनोपॉज है। अब हम समझेंगे कि क्यों हमें इस विषय पे इतना ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि महिलाओं में ये जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के जो 2 हार्मोन होते हैं, ये ही महिलाओं की ब्यूटी यानी जो उनकी तरुण अवस्था होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी स्किन की टाइटनेस के लिए भी ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी हार्ट की हेल्थ होती है, बोन्स की हेल्थ होती है, हमारी जो पतली कमर होती है, उस सब के लिए हमारा ये जो हमारे व्यवहार में इतनी चंचलता जो होती है, इतनी मतलब हम इंटरेस्टिंगली इतना सारा काम कर लेते हैं, घर का भी संभाल लेते हैं, बाहर का भी संभाल लेते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं, बड़ों को भी संभाल लेते हैं। ये सारे जो हम काम कर पाते हैं वो अपने इन हार्मोन्स के कारण ही हम एक्टिवली इनको कर पाते हैं। तो धीरे धीरे करके जब ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी से ख़त्म होने लग जाते हैं तो सिम्टम्स शुरू होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट या कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रमुख जो लक्षण शुरू होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत पीरियड्स आते भी जल्दी जल्दी हैं और बहुत लंबे दिनों तक रहते हैं, 10 दिनों तक, 15 दिनों तक पीरियड रहते हैं, क्लॉट्स पास होते हैं, पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है, यानी दर्द के साथ या दर्द के बिना। सेकेंड सिम्टम होता है कि स्कैंटी मेंसेस होना शुरू हो जाता है। स्कैंटी मेंसेस का मतलब होता है कि जो पीरियड्स आ रहे थे वो जो 30 डेज़ में आ रहे थे वो 40, 50, 60, 90 डेज़ में पीरियड आते हैं, और पीरियड आता भी बहुत स्पॉटिंग के बराबर है, बहुत कम आता है, या हर महीने भी आता है तो बहुत स्पॉटिंग के बराबर पीरियड आता है। तो वो भी अगेन एक स्ट्रेस का कारण बनता है अपने लिए। तो फर्स्ट हमारे हो गए मेंस्ट्रुअल सिम्टम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जिसमें कि हैवी मेंसेस हो सकते हैं या स्कैंटी मेंसेस हो सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम हमारा होता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मतलब मूड कभी ओवर जीलस हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, हम काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, और सेम डे एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि जब हमें बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बहुत सैड यानी लो मूड होने लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, अंधेरे कमरे में बैठे रहो बस मन करता है, किसी से मिलने का मन नहीं होता, या घर वाले कुछ बात कहते हैं तो वो हमें अच्छी नहीं लग रही होती है,
ये मूड स्विंग्स हमें बहुत परेशान करते हैं और ये एक्चुअली जो फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स का वो वाला लाइफ का फेज़ होता है कि जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब स्कूल में से बाहर आ गए हैं, कॉलेजेस में जाने लग गए हैं, या कुछ बच्चे करियर ओरिएंटेड हो गए हैं तो अपने प्रोफेशन में बिज़ी हो गए हैं, हस्बैंड का प्रमोशन वाला पीरियड होता है, या वो यदि बिज़नेस में है हस्बैंड तो उनका बिज़नेस हाइट पे होता है, तो घर पे कोई बात करने के लिए होता नहीं है, ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं। यदि हाउसवाइफ हैं फीमेल तो वो घर में अकेले रह के वैसे परेशान होती हैं, और यदि वर्किंग फीमेल हैं तो वो वर्क प्लेस के स्ट्रेस से, अपने बॉस के स्ट्रेस से या सीनियर के स्ट्रेस से परेशान होती हैं, या जूनियर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इरिटेबिलिटी उन पे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट होती है। तो ये एक ऐसा फेज़ होता है फीमेल की लाइफ का कि जिसे वो खुद फीमेल भी खुल के डिस्कस नहीं कर पाती है। सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट में उनके लोग होते हैं, चाहे वो घर के हैं या बाहर के हैं, वो भी उनको नहीं समझ पा रहे होते हैं, सोचते हैं कि मैडम अभी तो ठीक थी, अभी थोड़ी देर में क्या हो गया इनको। तो ये मूड इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हद तक परेशान करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे ये हार्मोनल साइकिल स्टॉप होती है तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, स्किन की जो टाइटनेस होती है वो लूज़ होने लगती है, वेजाइना ड्राई होने लगती है, सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि सेक्सुअल जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस होने लगती है, डिज़ायर बेसिकली कम होने लगती है, वेजाइनल इरिटेशन शुरू हो जाती है, वेजाइनल इचिंग शुरू हो जाती है, और बेली फैट इंक्रीज़ होने लगता है। कम डाइट पे भी वेट एकदम से गेन होने लगता है। 15% ऑलमोस्ट वेट गेन होता ही है, जिसे कि हमें समझना होता है, हमें एक्सेप्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि मीनोपॉज के दौरान हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी रिड्यूस होने लगती है, तो कम खा के भी महिलाओं का वेट गेन होता है और अपनी वेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, यानी मूड की इरिटेबिलिटी महिलाओं को पसंद नहीं होती है, वेट गेन पसंद नहीं होता है, बेली फैट जो इंक्रीज़ हो रहा है वो पसंद नहीं होता है, जो हेयर फॉल हो रहा है वो वो अपने आप एक कॉज ऑफ इरिटेशन बनता है, स्किन लूज होने लगती है, अगेन अ कॉज ऑफ इरिटेशन। यूरिनरी सिम्टम्स आने लगते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स मतलब या तो आपको कॉफिंग स्नीजिंग पे यूरिन एकदम से रिलीज़ हो जाता है, या फिर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन शुरू होता है, या यूरिनरी हेजिटेंसी होती है। हेजिटेंसी मतलब कि पेशाब का प्रेशर हमें तेज़ आ रहा होता है लेकिन पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, धीरे धीरे करके पेशाब पास होता है। फिर ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और जैसे जैसे हमारा मीनोपॉज की फेज़ की तरफ हम मूव ऑन होते हैं, यानी 45 से 55 की एज ग्रुप में हम टर्न ऑन होते हैं, तो हमारे हार्ट की भी हेल्थ अब लो डाउन होने लगती है। नेक्स्ट हमारी बोन हेल्थ भी रिड्यूस होने लगती है, और बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मीनोपॉज के दौरान फेस करनी पड़ती हैं। तो ये इस वीडियो की लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते हुए इसे पार्ट 1 बनाते हैं अपन, और हमने डिस्कस किया कि मीनोपॉज होता क्या है और ये क्यों होता है मीनोपॉज, और इस मीनोपॉज के दौरान क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो मीनोपॉज में सारे सिम्टम्स हमें आ रहे हैं इनसे हम कैसे फ्री हो सकते हैं, इनका हम कैसे सामना कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम मीनोपॉज के दौरान आने वाले चेंजेस को हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहेंगे, तो प्लीज़ आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार।